नमस्कार प्रिय भक्तजनों। आज बुधवार है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजन होती है। तो अभी सावन मास चल रहा है, जिसमें हम श्री गणेश जी का श्रावण कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे। तो आइए दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। ऋषिगण पूछते हैं, हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग शत्रुओं से राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रव से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों को, रोगियों एवं कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो उसे बताइए। स्वामी कार्तिकेय जी कहते हैं, हे ऋषि, आपने जो प्रश्न किया है उसके निस्वार्थ में मैं आप लोगों को एक शुभदायक व्रत बताता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतः यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज्ययुक्त होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे, तो उस वन काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, हे युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के सर्वनाथ से जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकते हैं। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बताइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं, जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव के साथ हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान ऋषिकेश ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती जी शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलत्या पार्वती जी ने अनादि काल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा, मैंने कुटिर दुर्लभ एवं लोहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो उसका व्रत है, उस प्राचीन व्रत को तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अंचल सूते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवी, श्रावण के कृष्ण पक्ष की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्राप्त कृत्य से निपटकर मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके तभी भोजन ग्रहण करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल से जल से स्नान करें। अपना नित्य कर्म करने के बाद सुंदर व्रत वाली मेरा पूजन करें।
यदि सामर्थ्य हो तो प्रति मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अभाव एवं चांदी का अष्ट धातु अथवा मिट्टी की मूर्ति से ही पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी के प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र दान करके अष्टदल कमल की आकृति बनावें और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तब पश्चाताप पुंडस्चार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे विद्य महाराज, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है, यह लंबोदर है, यह आपके लिए वाद्य है। शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए स्नार्थ जल है। हे वर्कतुंड, यह आपके लिए आचमनाई जल है जो सुपर्ण कर्ण है। यह आपके लिए वस्त्र है, यह आपके लिए यज्ञवर्जित गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्ननाशक, यह आपके लिए फूल, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वाहन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वनाशक देव, यह आपके लिए निर्मित फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए निर्मित मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार रीति से पूजन करने के नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को बनाकर भगवान को भोग लगावें। हे देवी, शुद्ध घी में 15 लड्डू बनावे। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें 5 ब्राह्मण को दे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य दे। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वत्व हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। चतुर्थी हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो। तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई निराशर, रोहिणी सहित शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम कर, लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। हे समस्त विघ्न नाशक, आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। तब पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे धीरजराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देवी स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपके लड्डू समर्पित करते हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों को करने से शक्ति न हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्य वस्त्रादि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवी, मैं श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा को फल दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश जी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न कर सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना ही संभव ना हो तो 11 वर्षों तक करो। यदि इतना भी ना कर सके तो 1 वर्ष मास अवश्य ही व्रत रखें और श्रावण चतुर्थी का व्रत का उद्यापन करो। जय बोलो श्री गणेश जी की।